हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बीपीटी थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो इसका डिफिनीशन समझते हैं। एक कंपाउंड कंटेनिंग टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक कंपाउंड कंटेनिंग टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम ऐसे समझेंगे, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, NiCO का होल 5, ये हम एग्जांपल ले लें और इसमें बात करें हम कि निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो ऐसा समझें कि सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड जुड़े रहेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो इस सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 5 आएगा। तो इस प्रकार हम क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा समझें कि सेंट्रल मेटल एटम से जितना लिगेंड डायरेक्टली रूप से अटैच्ड होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। आइए आगे समझते हैं। द ज्योमेट्री आल्सो बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की सहायता से हम किसी कंपाउंड के ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसकी ज्योमेट्री को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की हेल्प की सहायता से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्योमेट्री निकालेंगे। तो दोस्तों यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आए, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 2 आए, और कैसे जानेंगे 2 आएगा? अब यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में AuCN का होल 2 तो सेंट्रल मेटल एटम से कितना लिगेंड जुड़ा हुआ? 2 लिगेंड जुड़ा हुआ था। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया है 2 आया है। यहाँ पर जो यम है वो है मेटल। यम को हम यहाँ रिप्रेजेंट किया गया, यम को मेटल से। और यल जो है, यल मतलब है यहाँ पर लिगेंड। यहाँ पर यल मतलब लिगेंड्स है। तो जब लिगेंड 2 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है तो उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी लीनियर। इसी प्रकार यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है तो यहाँ पर लिगेंड 3 हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है HgI3, तो सेंट्रल मेटल एटम से 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसमें लिगेंड की संख्या 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आया। यहाँ भी आप देख रहे हैं 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 3 आया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला Ml3 होगा। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। हमेशा याद रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, और 2 होगी तो लीनियर होगी। अब बात करते हैं यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। यदि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 प्राप्त हुए तो जो 4 का एग्जाम्पल है वो BF4 है और NiCN का होल 4 है। तो लिगेंड यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिगेंड को 4 से लिगेंड 4 डिनोट किया गया है। तो यदि मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों प्रकार की हो सकती है। टेट्राहेड्रल BF4 जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो ये टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल है, और NiCN का होल 4 ये स्क्वायर प्लेनर का एग्जाम्पल है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 5 प्राप्त हो, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कंपाउंड का 5 आ जाए तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल वाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि ट्राइगोनल वाई पिरामिडल आता है तो एग्जाम्पल FeCO का होल 5, MoCl5 नेगेटिव, SnCl5 ये ट्राइगोनल वाई पिरामिडल का एग्जाम्पल है। और स्क्वायर वाई पिरामिडल का एग्जाम्पल है SbF5 डबल नेगेटिव। इसी प्रकार यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। अभी हम आपको जितने भी यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं सभी का ज्योमेट्री बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर FeF6 में जो लिगेंड है यहाँ पर वो 6 है। तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो 6 आया है तो उसका ज्योमेट्री क्या आई? ऑक्टाहेड्रल। इसी प्रकार यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो
तो उसका ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल वाई पिरामिडल। और एग्जाम्पल होगा UO2F5 ट्रिपल नेगेटिव। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ऑक्सी कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो तो उसकी ज्योमेट्री आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इन सभी के ज्योमेट्री के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी उसके बारे में। आइए समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें CuCl2 नेगेटिव, AuCN का होल ट्वाइस नेगेटिव। मैंने 2 एग्जांपल लिया है और आप इसमें देख रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो कितना है, 2 है। किसी सेंट्रल मेटल से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया है वो कितना आया है, 2 आया है। तो इन दोनों कंपाउंडों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसे डिफाइन करेंगे। याद रखिए हमेशा कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है, तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाए तो आप हमेशा याद रखिए कि उस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। क्या होगी, लीनियर होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 आएगा तो क्या होगा, लीनियर होगा। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे दूसरा, पहला एग्जांपल मैंने दिया था, अब दूसरे एग्जांपल की बात करें। जैसे एग्जांपल के लिए ले लें हम Hg I3 नेगेटिव, Hg नेगेटिव मैंने ले लिया। अब आप देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। इस सेंट्रल मेटल एटम से 3 लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता हो तो उसका ज्योमेट्री हमेशा याद रखिए ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, यहाँ पर हम बना देंगे Hg और इसको ऐसा बना देंगे। और 3 नेगेटिव। तो कैसा स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिए 3 आएगा तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, ले लें एग्जांपल के लिए BeF4 डबल नेगेटिव। अब ये एग्जांपल लिया गया है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, आप देख ले रहे हैं। इसमें सेंट्रल मेटल एटम से 4 लिगेंड जोड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो यहाँ पर BeF4 डबल नेगेटिव जो है उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री की बात करें तो होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब इसका ज्योमेट्री बनाते हैं। इसकी ज्योमेट्री होगी
ये है BF4 डबल निगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल है। और यदि दोस्तों आपको कंपाउंड मिल जाए NiCN का होल 4 डबल निगेटिव, NiCN का होल 4 डबल निगेटिव मिल जाए, तो आप देख रहे हैं इसका NiCl का होल 4 डबल निगेटिव, आप देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा इसका भी 4 ही आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो 4 ही आएगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 वाला कंपाउंड होता है वो दो प्रकार की ज्योमेट्री शो करता है, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर दो प्रकार की ज्योमेट्री शो करता है। भाई ये बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री। इसका ऐसे बनेगा, ये यहाँ पर हम लिख देंगे NiCN, और यहाँ भी बनाएंगे हम CN। इस पर हम बना देंगे डबल निगेटिव चार्ज बना देंगे। तो दोस्तों ये स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 वाले कंपाउंड की बात करते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। वो दो प्रकार की ज्योमेट्री शो करेंगे। एक होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और दूसरा होगा स्क्वायर बाईपिरामिडल। तो पहला हम बात करेंगे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल वाले की। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो ट्राइगोनल जो बाईपिरामिडल वाले कंपाउंड होंगे वो होंगे FeCO का होल 5, जैसा कि मैंने आगे आपको बताया था MoCl5 निगेटिव। और भी एग्जांपल की बात करें तो CuCl5 निगेटिव। ये सभी जो कंपाउंड होंगे वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री शो करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इन सभी में देख रहे हैं, सभी कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया है कितना है? 5 है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़ा हुआ हो 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आपको इसका ज्योमेट्री दिया गया है, आप देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। अब आइए देखते हैं स्क्वायर बाईपिरामिडल वाला। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इस कंपाउंड का बी होगा जो हम लिखने जा रहे हैं। जैसे हम लिखें SbF5 डबल निगेटिव। तो आप देख रहे हैं SbF5 जो है, ये भी ये कंपाउंड है, ये स्क्वायर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है। स्क्वायर बाईपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री शो करेगा। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो 5 वाला कंपाउंड होगा 2 प्रकार के ज्योमेट्री शो करेगा।
ये जो सभी कंपाउंड हैं ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री शो किए हैं, और ये जो होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 SbF5 डबल नेगेटिव, ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। तो जैसा कि इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बनाने जा रहे हैं, देखिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये स्क्वायर बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर है SbF5 डबल नेगेटिव का। अब आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं FeF6 ट्रिपल नेगेटिव। तो इसमें आप देख रहे हैं सेंट्रल मेटल से 6 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आएगा। यदि इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या फिर F6। यहाँ पर फिगर बनाया गया है, आप यहाँ से बना सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होगा तो उसकी ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी FeF6 ट्रिपल नेगेटिव की। अब आइए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम UO2F5 ट्रिपल नेगेटिव, UO2F5 ट्रिपल नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं इस सेंट्रल मेटल यूरेनियम से 2 लिगेंड ये जुड़ा हुआ, 5 लिगेंड ये। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम यूरेनियम से 7 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब आइए इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार बनेगी। इसकी ज्योमेट्री इस प्रकार बनेगी। यहाँ बना देंगे हम यूरेनियम यहाँ से मिलाएं तो ये मिल गया, और जो ऑक्सीजन है उसको हम यहाँ से मिला दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे F। अब आप देख रहे हैं ये जो ज्योमेट्री बना हुआ है, इसका जो ज्योमेट्री होगा वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आपको 7 मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाला कंपाउंड मिलता है, तो उसका जो ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री की बात करें तो आएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और एग्जाम्पल है UO2F5 ट्रिपल नेगेटिव। इस पर हम लगा देंगे ट्रिपल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा।